आप कहीं से रह के तैयारी कर सकते हैं। ये अंदर एक इच्छा शक्ति चाहिए, मेहनत चाहिए और ज़रूरी है, हो सकता है आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। आप कहीं से रह के तैयारी कर सकते हैं। ये है कि यदि आप ग्रामीण अंचल से हैं, आप हिंदी माध्यम से हैं, हो सकता है आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन हो सकती हो है। सकता है। इंटरनेट में क्या है, इंटरनेट की भाषा क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश में मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल रहता है। न्यूज़पेपर्स इंग्लिश के बड़े ब्रांड्स हैं, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदुस्तान टाइम्स, अखबार ज़्यादा अवेलेबल है, एडिटोरियल ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं। इकोनॉमी जैसे है वो ज़्यादातर इंग्लिश गाइडेड है। लेकिन ये कहना कि आप हिंदी माध्यम से नहीं कर सकते, हिंदी स्कूल से नहीं कर सकते, यूपीएससी में आप कहीं से पढ़ें, किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी अंचल से हैं, ग्रामीण स्कूल, सरकारी स्कूल, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, इवन लोग मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम माध्यम से भी सिलेक्ट होते हैं। आपके अंदर एक इच्छा शक्ति चाहिए, मेहनत चाहिए और ज़रूरी है कि आप जो है आसपास की चीज़ों, निगेटिविटी से आप इम्पैक्ट ना हो, दूर रहे उन चीज़ों से, ऑप्टिमिज्म रहे। आप पढ़े, कौन हिंदी माध्यम का छात्र था जो सिलेक्ट हुआ, आप उनसे बात करें। जो सिलेक्टेड लोग हैं, उत्साहित लोग हैं, आप उनसे मिलें, उनसे बात करें। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ वो आसपास की डिस्ट्रैक्शन से परेशान होते हैं कि तो पेपर लीक हो गया। इंडिया में जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं वो ज़्यादातर फेयरली ट्रांसपेरेंट हैं। 1, 2, 10, 20 लोग इधर उधर से आ सकते हैं, वो एक्सेप्शंस हैं, रेयर हैं। यदि हम उनके बारे में सोचें तो हम परेशान होंगे। अभी अब काफ़ी लोगों ने जब सीसैट आया तो परेशान हुए। काफ़ी लोग डेटा देख के परेशान होते हैं कि अंग्रेजी माध्यम से 87% हुए, हिंदी माध्यम से 13% हुए। हमें सोचना चाहिए 13% हुए, 13% भी करीब 250 बच्चे, 200 बच्चे हैं, हमें उस 200 में आना है। हमें एक सीट चाहिए, अपने लिए सीट चाहिए, हमें डेटा पे नहीं जाना चाहिए। बहुत लोग डेटा पे जाते हैं कि इस सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होता है, इससे नहीं होता है। अब आप देखें, सिलेक्शन ऐसा कोई सब्जेक्ट है सिलेक्शन ना होता हो, किसी 1 होगा, किसी 10 होगा, किसी 100 होगा, लेकिन सिलेक्शन हर सब्जेक्ट से है। तो कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब से इंटरनेट आया है, आजकल ऑनलाइन इतने सारे कोचिंग हो गए, ऑनलाइन इतने सारे एजुकेटर्स हो गए, इतने सारे वीडियोज हो गए, इंस्टाग्राम पे इतने सारे ग्रुप्स हो गए, व्हाट्सएप पे ग्रुप हो गए, आप अच्छे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अच्छे मटेरियल, बड़े बड़े दुकान हैं दिल्ली में जो कि आपको घर में आपको मटेरियल भेज देते हैं, सारे कोचिंग के मटेरियल मिल जाते हैं, सारे टॉपर के नोट्स आजकल मिल जाते हैं। आप एक अच्छी मेंटरिंग कीजिए, अच्छा एक नेटवर्क बनाइए। जो आपके आसपास के, आपके कॉलेज से, आसपास के गांव से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनसे आप फोन पे बात कर सकते हैं, उनसे ऑनलाइन गाइडेंस ले सकते हैं, उनके आप मटेरियल्स ले सकते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूब पे चैनल हैं जो कि इंटरव्यूज दिखाते हैं टॉपर्स के, काफ़ी बुक के रिसोर्सेज दिखाते हैं, कौन से नोट्स अच्छे हैं। यदि आप इंटरनेट के ऊपर भी ध्यान से ढूंढेंगे तो आपको काम की चीज़ मिल जाएगी। बहुत ज़रूरी है कि हम उस रिसोर्स को देख के अपने इंडिविजुअल नोट्स बनाए कि हर आदमी का अपना पढ़ने का तरीका अलग होता है। हम अपना तरीका देखें कि मुझे क्या सूट करता है। केवल किसी के बोलने पे हमें को नहीं लगना चाहिए। कुछ लोगों को रात में पढ़ने में अच्छा याद होता है, कुछ लोगों को दिन में पढ़ने में अच्छा होता है, कुछ को सुबह पढ़ने में अच्छा होता है, कुछ लोग जो है नोट से पढ़ने में अच्छा करते हैं, कुछ अपना हैंड रिटन नोट्स में अच्छा करते हैं, कुछ लोगों को बुक से पढ़ना अच्छा लगता है। सबका अपना तरीका है, आप देखें क्या तरीका आपको सूट करता है। लेकिन बहुत जरूरी है कि प्री का सिलेबस देखें, मेंस का सिलेबस देखें, मॉक टेस्ट देखें, मॉक टेस्ट देखें आपको नंबर किस सब्जेक्ट में कम आ रहा है, क्यों कम आ रहा है। आप एक एक सब्जेक्ट को, एक एक सिलेबस के टॉपिक को देखें कि इस टॉपिक में मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि वो टेक्निकल सब्जेक्ट है और आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से अलग है तो क्या मुझे उसकी कोचिंग की आवश्यकता है, तो उस सब्जेक्ट में आप कोचिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैं साइंस का स्टूडेंट था तो मुझे इकोनॉमिक्स काफी मुश्किल फील होता था। तो मैंने इकोनॉमिक्स का अपने भाई जो मैं तैयारी कर रहा था, वो कोचिंग कर रहा था, उसके साथ बैठ के मैंने बहुत समझने की कोशिश की। अच्छा, भाई के साथ उस चीज को समझा। यदि भाई मेरे साथ नहीं होता तो मैं कोई और तरीका सोचता, लेकिन उसको सॉल्व करता। यदि मैं उस चीज से भागूंगा तो क्योंकि यूपीएससी एक कंपटीशन है, यदि आप कोई भी एक चीज पीछे छूट जाएंगे तो ओवरऑल आप पीछे छूट जाएंगे। कट थ्रोट कंपटीशन है, सिलेक्शन बेसिकली सिलेक्शन है। ये कोई बोर्ड तो है नहीं कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, आपको दूसरे बच्चों से आगे निकलना है। तो आपको अपनी सब कमियों को किसी न किसी तरह से खत्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो बहुत जरूरी है सिलेबस को आप 3 पार्ट में तोड़े। एक पार्ट जो आपको लगता है कि आपका ग्रेजुएशन का बेस अच्छा है, आप खुद पढ़ सकते हैं तो वो खुद पढ़ें। ऐसा आपको लगता है जहाँ समझने की जरूरत है तो ये समझें। कोई ऐसा जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ें जो है इसको प्रैक्टिस की आवश्यकता है तो आप छोटा सा ग्रुप बना सकते हैं, 2-3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना सकते हैं। आपस में डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे को आंसर शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे का चेक कर सकते हैं। आपको देखना है कि क्या चीज़ है जहाँ पे आप पीछे छूट रहे हैं।
यदि आपके ऐसे में नंबर कम आ रहे हैं तो ऐसे में इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। यस सर। आपका हर टॉपिक का एक ये होना, आपको जीएस को 5-6 टुकड़ों में तोड़ना है कि पॉलिटी है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इंडियन हिस्ट्री है, इंटरनेशनल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है, जो भी 8-10 ब्रॉड टॉपिक्स है उसमें आप डिवाइड करें और हर टॉपिक की एक स्ट्रेटेजी बनाएं। हर टॉपिक का आपका एक फिक्स मटेरियल होना चाहिए जिससे आप पढ़ें। हर चीज का एक सोर्स बनाए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो एक चीज को 10 जगह से पढ़ते हैं और फिर कंफ्यूज कर जाते हैं कि एंड में रिवाइज किससे करना है। यस सर। आप एक बेस बनाए अपने, ये 5 जगह से पढ़ भी रहे हैं तो 5 जगह से पढ़ के एक अपना नोट्स बनाए। सर का क्या नाम, ये एक बुक को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 बुक को एक एक बार पढ़ो।